मेरा एक विश्वास है, हो सकता आपका होए ना हो, मेरा एक विश्वास है कि जिसको कभी आंख में आंसू ना आते हों, वो ईमानदारी से भरत चरित्र पढ़ ले। रोए बिना नहीं रहेगा। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होए भवरस विरति। हरे राम बाबा बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने एक जजमान का पाठ किया। एक रुंगटा जी एक कोल्ड स्टोर वाला भगत था, बनिया था। कोल्ड स्टोर जानते हैं ना, शीतगृह हैं जी। हाँ हाँ हाँ, आलू वगैरह सब उसमें स्टोर किया जाता। तो कोल्ड स्टोर वाला भगत था। तो कुछ घाटा वाटा चल रहा होगा, ऐसे ही लोग करते हैं, बिना स्वार्थ के तो सेवा करने वाले बहुत कम होते हैं। तो किसी ने कहा हरे राम बाबा बड़े सिद्ध पुरुष हैं, मुड़ारा गांव की बात है। बाबा वहाँ रहते थे, हनुमान जी का मंदिर था। तो भगत पहुँच गया गाड़ी लेके, बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कल्याण करो, में बहुत घाटा हो रहा है, सबके बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं, हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है, बच्चा मैं क्या करूं? कुछ आशीर्वाद दे दो, कुछ पूजा पाठ कर दो। तो हरे राम बाबा थे बड़े विलक्षण महात्मा और बहुत निश्चल निष्कपट सरलता की चरमावधि थे, ऐसा समझो। पर स्वभाव बच्चों जैसा था। वो खाने पीने के शौकीन थे। तो सोचे कि इतने दिन से खाली सूखा आटा और सीधा सामान आता, कोई बादाम, मामरा बादाम और मुनक्का और मिश्री और घी, ये काली मिर्चें, तो सब बढ़िया चीज़ तो आई नहीं, पिस्ता बादाम वगैरह। हनुमान जी ऐसी सूखे सूखे भोग लगा रहे हैं, गोपाल जी। तो बोले बच्चा बातों से काम नहीं बनेगा, अनुष्ठान होगा और उसमें सामान लगेगा, वो सामान लगेगा तब तेरा कष्ट दूर होगा। ऐसे महात्मा थे वो, भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे। बस स्वभाव ऐसा था उनका। क्या महाराज क्या खर्च लगेगा? पहले ही पूछता है क्या खर्च लगेगा, तब तेरा काम नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं, बताना तो पड़ेगा आपको। बोले देखो इतना तो रोज दूध लगेगा, इतना घी लगेगा, इतना बादाम, पिस्ता, काजू, मुनक्का, किशमिश, छुहाड़ा, चिरौंजी, काली मिर्च, सौंफ, ठंडाई वंडाई का सब सामान लिख लिया उन्होंने। और बस फिर हम पाठ करेंगे बच्चा तेरे लिए, नवान्न पाठ करेंगे 9 दिन का, 9 दिन में तेरा काम फतेह। अरे महाराज आपने बड़ी कृपा की। रो रहा था तो उनको दया आ गई। अब सारा सामान उसने ला करके रख दिया। बाल कांड तक तो बाबा ने पाठ किया और जैसे अयोध्या कांड में भरत चरित्र शुरू हुआ तो अब बाबा का रोना शुरू हो तो रोना ही बंद न हो। 8-8 घंटे 10-10 घंटे दहाड़ मारकर बाबा रो। दूध ही बादाम रखा का रखा रह गया। महीना भर पाठ किया पर अयोध्या कांड पूरा नहीं हुआ। भगत 9 दिन बाद आया तो बाबा तो रो रहे थे। बाबा क्या हुआ? बोले बच्चा तेरा पाठ हो नहीं पाया, तू भग जा यहाँ से, चला जा। फिर आया 8-9 दिन बाद, बच्चा तेरा पाठ पूरा नहीं हुआ। महीना भर बाद बाबा बोले बच्चा तेरा बादाम और सब रखा हुआ है,
वापस ले जा। हम भरत चरित्र का पाठ पूरा नहीं कर सकते। रोते रोते भाव समाधि में चले जाते थे। उसका तो कष्ट दूर हो ही गया। और बाबा भरत चरित्र पाठ नहीं कर पाते थे। बाबा भरत चरित्र, ऐसा प्रेमी हृदय था उनका। दूसरी बात, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कोई भी प्रेम पूर्वक एक बार पढ़ ले, मेरा विश्वास है वज्र हृदय होगा तो भी रोए बिना नहीं रहेगा। ऐसा अद्भुत चरित्र। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत बहुत विस्तृत लिखा। वो तो बहुत विस्तृत है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने चैतन्य चरितावली लिखी, उसको दास ने पढ़ा है। चैतन्य चरितामृत भी पढ़ा है। खाक चौक में तो चैतन्य चरितामृत की ही कथा हुई थी। एक बार पढ़ाते थे जब, 3 महीने में महाप्रभु जी का चरित्र पूरा हुआ था। 3 महीने महाप्रभु का चरित्र चला। प्रेमी भक्तों के चरित्र, श्री चैतन्य चरित्र, श्री भरत चरित्र, ऐसे भक्त चरित्रों को पढ़ना चाहिए। उससे हृदय पिघलता है, द्रवित होता है। चैतन्य चरितावली तो अवश्य पढ़ना चाहिए। हे भगवान, आपने सदा सर्वदा उपकार ही किया है। पल पल के उपकार रावरे, जान बूझ सुननी के विद्यो न कुल सिंह ते कठोर चित, कबहु प्रेम सिय पी के कीजे मुको जम जात नामई। हरे राम बाबा का एक पद है, पल पल के उपकार रावरे, इसी के भाव। घनश्याम तुमने सब का उपकार किया है। घनश्याम तुमने सब का घनश्याम तुमने सब का उपकार किया है। घनश्याम तुमने सब का कार्य किया है। अपकार के सत्कार किया है। अपकार के बदले में भी सत्कार किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है।
व्याधे ने बाण मारा तलुए में आपके, व्याधे ने बाण मारा तलुए में आपके, था नरक उसे जाना निज धाम दिया है। था नरक उसे जाना निज धाम दिया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है। धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है। धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है। धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है, उसको भी तुमने अपना जन्मान लिया है। उसको भी तुमने अपना जन्मान लिया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। अपकार के बदले में भी सत्कार किया है। अपकार के बदले सत्कार किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। सबके लिए रहे तुम कोमल हो फूल से। सबके लिए रहे तुम कोमल हो फूल से। सबके लिए रहे तुम कोमल हो फूल से। सबके लिए रहे कोमल से फूल से। मेरे लिए कड़ा क्यों भगवान ही किया है। मेरे लिए कड़ा क्यों भगवान किया है। मेरे लिए कड़ा क्यों
भगवान या किया है मेरे लिए कड़ा क्यों भगवान या किया है घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। अपकार के बदले में भी सत्कार किया है अपकार के बदले में भी सत्कार किया है। आगे आहा क्या कहना वाह तेरे सिवाय मोहन पूछेगा कौन इसको तेरे सिवा मोहन पूछेगा कौन इसको तेरे सिवाय मोहन पूछेगा कौन इसको तेरे सिवाय मोहन पूछेगा कौन इसको। यह तेरे दिए टुकड़े खा खा के जिया है यह तेरे दिए टुकड़े खा खा के जिया है घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। किससे कहीं मुसीबत जो दूर कर सके किससे कहीं मुसीबत जो दूर कर सके मुझ राम को सहारा कोई न दिया है मुझ राम को सहारा कोई न दिया है घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। अपकार के बदले में भी सत्कार किया है अपकार के बदले सत्कार किया है घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है तुमने सबका
पुकार रावरे, जान बूझ सुननी के, भिद्यो नकुल सिंह ते कठोर चित, कबहू प्रेम सिय पी के। आगे की बात बड़ी विचित्र है। स्वामी की सेवक हितता सब, कछु निज साई दुहाई। हे प्रभु, एक और आपका अतिशय क्षमाशील, कृपामय, करुणामय, दयामय स्वभाव, सेवकों के निरंतर हित करने का स्वभाव, सेवक नाम मात्र के सेवक को भी अपना सेवक मान लेने का स्वभाव, और फिर उस सेवक के निरंतर हित चिंतन का स्वभाव। और मेरा आप जैसे सहज सरल, क्षमा, दया, कृपा, करुणा के सागर स्वामी के प्रति द्रोह, पल पर अपराध, छल कपट दंभ पाखंड, ये मेरी तरफ और आपकी तरफ से ऐसा और मेरी तरफ से ऐसा। मैंने अपनी बुद्धि रूपी तराजू के एक पल्ले पर तो आपकी कृपा, करुणा, दया, भक्त वात्सल्य, सेवकों के निरंतर हित करने के स्वभाव को रखा, और दूसरी तरफ मैंने स्वामी द्रोह का भयंकर पाप अपराध एक पल्ले पर रखा। तो मैं मति तौली, मैं मति तुला तौली देखी भई, मेरे दिशि गरु आई। पलड़ा आपका भारी होना चाहिए था, लेकिन महाराज मैं जीत गया, मेरे अपराध का ही पलड़ा भारी हो गया। इसलिए कीजे मोह को जम जात नामई, इस अपराध का दंड तो हमको मिलना ही चाहिए।